हाँ जी, बोलिए जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी रोशनी जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। आवाज नहीं गई ना, आ रही आवाज मेरी? बिल्कुल आपकी रुचि आवाज आ जी रही है। प्रणाम। आप शुरू करिए, आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज धाम की रूहें हैं हम, श्री राज हमारे खसम। माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहां है वतन। निज धाम की रूहें हैं हम, याद आती है अब वो घड़ी, जब खेल की जिद ठान ली। याद आती है अब वो घड़ी, जब खेल की जिद ठान ली। समझाए धनी नहीं एक सुनी, आए हम करके एक दिली। माया में ज्यों ही रखा कदम, भूली सैया वतन और कसम। माया में ज्यों ही रखा कदम, भूली सैया वतन और कसम। कहाँ अपने पिया क्यों रबद किया, कहाँ है अपना वो मूल तन। निज धाम की रूहें हैं हम, इस माया की क्या क्या कहूँ। सुन सजनी मैं कैसे रहूं, इस माया की क्या क्या कहूँ। सुन सजनी मैं कैसे रहूं। चारों तरफों भरम, हर पल का है गम, दावानल ऐसे कैसे सहूं। कोई अपना ना आए नजर, सब अपने गए हैं बिसर। कोई अपना ना आए नजर, सब अपने गए हैं बिसर। अब तू ही बता कुछ याद दिला, कैसे पाऊं मैं अपने सजन। निज धाम की रूहें हैं हम, निज धाम की रूहें हैं हम, श्री राज हमारे खसम। माया छोड़ चलो प्रीतम से मिलो, जागो अपना जहां है वतन। निज धाम की रूहें हैं हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुदसाद जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी लहू, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुदसाद जी। रासवाणी का
7वां प्रकरण आज शुरू हो रहा है। 6 प्रकरण हो गए हैं जिसमें श्यामा महारानी का श्रृंगार हो गया और आज हम श्री सातनो श्रृंगार राग धनाश्री सुंदर सात के श्रृंगार पर आगे बढ़ रहे हैं। जोग मायानो दे धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार तत्क्षण तिहा तेणे ठामे मारे साथे कीदा श्रृंगार। इंद्रावती जी श्यामा महारानी का श्रृंगार का वर्णन करने के बाद अभी सुंदर सात के श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि सभी जब काल माया के ब्रह्मांड से बांसुरी की आवाज सुनकर योग माया के ब्रह्मांड में गए, वहां उन्होंने योग माया की ही देह धारण करी और श्यामा जी ने भी योग माया की देह धारण करके तैयार हुई। तत्क्षण तिहा टेने ठामे, उसी समय वहां पर जो मेरा सुंदर साथ है, परमधाम की सखिया है, मारे साथे कीधो श्रृंगार, और मेरे सुंदर साथ ने भी योग माया का देह धारण करके और श्यामा जी जैसा ही श्रृंगार धारण कर लिया। शोभा सागर साथ तड़ी सखी केरे पेड़े ए वर्णवाए हूरे अबूझ काई घड़ू नव लहू एनो निर्माण केम करी थाए। वो कह रहे हैं कि सुंदर साथ की शोभा सुंदरता एक सागर के समान दिखाई दे रही है, उसका वर्णन भला मैं कैसे कर पाऊं। मैं तो बहुत ही अबूझ हूं, ज्यादा मेरी समझ नहीं है, कहीं घड़ू नव लहू, इसलिए जो राजी महाराज का आवेश, उनका जोश और उनका हुक्म जो मुझसे कहलवा रहा है, फिर भी मैं ज्यादा अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ और जितना ग्रहण कर पा रही हूँ उतना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एनो निर्माण केम करी था, ऐसे सुंदर साथ के सागर के समान जिनकी शोभा और सुंदरता है, उसका वर्णन भला मैं कैसे कर पाऊं। कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड न माए झलकार प्रगर पूर जाने सायर उल्टेओ एक रस थई सर्वेनार। वो कह रहे हैं सुंदर साथ की शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों और पूरे योग माया के ब्रह्मांड में उन्हीं की ही शोभा की झलकार दिखाई दे रही है। प्रगल पूर जाने सायर उल्टेओ, ऐसे लगता है जैसे कि सागर अपनी लहरों के साथ उमड़ उमड़ के आनंद में उमड़ के एक तूफान की तरह जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रगर पूर जाने सायर उल्टियो, ऐसे लगता है सागर जो है अपनी लहरों के साथ उमड़ के आनंद में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा सुंदर साथ की शोभा का सागर है। एक रस थई सर्वेनार, और सबको अलग अलग देखने पर भी वो सब एक जैसी ही मिली जुली सी लग रही हैं। एक लहरों के समान निश्चित करना मुश्किल है कि ये कौन सी सखी और ये कौन सी सखी है, ऐसी उनकी सुंदरता का सागर है। सब एक से बढ़कर एक सुंदर और श्रृंगार उनके और आभूषण और वस्त्र दिखाई दे रहे हैं कि वो सब लोग एक जैसी लग रहे हैं। एक नख तड़ी जो जोत तमे जुओ तेमा कई ने सूरज ढंपाए केम करी शोभा वर्णवु रे सखियों मारो शब्द न पहुंचेता है। वो कह रही है, इंद्रावती जी कह रही है कि मैं पूरी शोभा का क्या वर्णन करूं, यदि उनके एक नख की रोशनी को भी मैं देखने लगूं ध्यान से तो उसमें ही कई सूरज फीके पड़ जाएंगे। एक छोटे से नाखून की रोशनी के सामने भी करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाएंगे। तो इंद्रावती जी कह रही है कि सुंदर साथ जी, अब आप समझ सकते हैं कि मैं उनकी पूर्ण शोभा का वर्णन भला कैसे करूं, मेरे शब्द वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं। बलि गुण जो जो तमे नख तणा हूं तेहनो ते केहूं बच ते कहूं विचार सूरज दृष्टे तापज थाए आणे अंग उपजे करार। वो कह रहे हैं कि अब मैं नाखूनों की गुणों के बारे में आपको बताती हूँ कि उसका जो मैंने तुलना सूरज से कही है, तो मैं बताती हूँ कि सूरज को देखने पर तो आपके अंदर एक अग्नि और तपन की फीलिंग आती है, भावना आती है आपके अंदर, लेकिन आणे अंग उपजे करार, लेकिन नाखूनों को देखने पर तो करार की शांति, करार और प्रेम का अनुभव होता है, जबकि सूरज को देखने पर तपिश का अनुभव होता है। दोनों का जो मैं तुलना कर रही हूँ वो भी पूरी नहीं पड़ रही है, क्योंकि नाखूनों से कहाँ शीतलता मिलती है और सूरज से कहाँ तपिश मिलती है। फिर भी बार बार मुझे यही कहना पड़ता है कि एक नाखूनों के सामने भी एक
नख के सामने भी करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाते हैं। साथ तड़ी रे साड़ियों ज्यारे जोइए तेमा रंग दिसे अपार अनेक विधना जवेरस दिसे करे ते अति झलकार। वो कह रहे हैं सुंदर साथ ने जो साड़ियां पहनी हुई हैं उनको यदि ध्यान से देखें, तेमा रंग दिसे अपार, जिसमें अनंत रंग दिखाई दे रहे हैं, अनेक विधना जवेरस दिसे, और इन साड़ियों में अनेक तरह के जवाहरातों की नक्शकारी की हुई है जो कि बहुत ही झलकार कर रही है। तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण तेज तड़ा अंबार ए अजवालू जारे जीव जुए त्यारे सू करे संसार। जैसा ही सुंदर साथ का गौर वर्ण लालिमा लिए हुए सूक्ष्म सुंदर आकार है, अखंड स्वरूप है, बिल्कुल वैसा ही उनके आभूषण भी हैं, वो भी सुगंधि से युक्त अखंड स्वरूप वाले हैं आभूषण। तो वो कह रहे हैं उनके स्वरूप और उनके आभूषणों और उसकी जो रोशनी है उनका मैं कहां तक वर्णन करूं। इस रोशनी को, इस प्रकाश को यदि जीव ध्यान से देख ले तो उस माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके ऊपर से माया का रंग पल भर में ही उतर जाएगा यदि इस प्रकाश को वो देख ले। श्यामा महारानी के श्रृंगार को, सुंदर साथ के श्रृंगार को और राज्य के श्रृंगार को यदि जीव गहराई से देख ले तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। माहो माहे वाला जीनी बातो बीजो चितमा नथी उचार तत्खिण वेण सांभलता वल्लभ खिण नव लागी वार। वो कह रहे हैं जब ब्रज में सखियां थी तो वो हमेशा माहो माहे वाला जीनू बातों, वो अपना दिन प्रियतम की बातें करके ही गुजार देती थी। बीजो चितवा नथी विचार, उनके हृदय में प्रियतम बालाजी के अलावा कोई विचार ही नहीं चलता था। इतने प्रेम की गहराई में थी कि उन्हीं की बातें, उन्हीं का विचार, उन्हीं का दीदार, उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती थी। इसीलिए जैसे ही वल्लभ ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर बांसुरी बजाई, उसी समय उनको एक पल की भी देरी नहीं लगी और उन्होंने काल माया के ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए। मन उमंग बालाजी सु रमवा आयत अति घड़ी थाए आनंद माहे अति उजास धलड़ी धरड़ी ना लागे पाए। क्या कह रहे हैं, उनके मन में सिर्फ प्रीतम से रास खेलने की प्रगल इच्छा थी, बहुत गहरी कामना प्रियतम बालाजी के साथ रास रमने की थी और इसी आनंद के लिए वो काल माया के ब्रह्मांड से योग माया में बड़ी उच्च रंग खुशी के साथ पहुंच गई। ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पैर धरती में टिक ही नहीं रहे हैं। वो इतने आनंद की अनुभूति में उछलना जिसको कहते हैं, आनंद के अतिरेक में, आनंद के गहरे आवेश में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको कहते हैं कि ये तो उड़ने लग गया है, इसके तो पैर धरती पर पड़ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही भाव का यहाँ पर चरितार्थ किया गया है, इंद्रावती जी ने किया है कि लगता है कि उनके पैर जो है वो धरती से लग ही नहीं रहे हैं। भूषण स्वर सुहामणा मुख वाणी ते बोले रसाल ए स्वर ने जारे श्रवणा दीजे त्यारे आड़ो ना आवे पंपाल। वो कह रहे हैं कि जो आभूषण सुंदर साथ ने पहने हैं बहुत ही मधुर ध्वनि बिखेरते हैं और सारी सखियां अपने मुख से प्रेम भरे मीठे वचनों को भी बोलती हैं। ऐसे स्वरों को यदि ध्यान से सुन लिया जाए त्यारे आड़े ना आवे पंपाल, उसके सामने माया नहीं आ सकती। ऐसे शब्दों को, ऐसे आभूषणों की झनकार को, ऐसे सुंदर साथ के मीठे वचनों को यदि रुचितमन करके सुन ले तो माया उस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सात सकल मारा वाला पासे आव्यो मन आणी उल्लास विविध पेरे वाला जिसु रंबा चितमा नथी मायानो पास। सारे सुंदर सात काल माया के ब्रह्मांड को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में अपने प्रियतम के पास आ गए हैं। उनके मन में रास खेलने की बहुत गहरी इच्छा है। विविध पेरे वाला जिसु रंबो, एक ही इच्छा है कि मैं अनेक प्रकार से, एक प्रकार से नहीं अनेक प्रकार से अपने भावों से, अपने प्रेम से प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की रास की रामतें करें। चितमा नथी मायनो पास, और ये वो समय है
क्योंकि वो काल माया को छोड़ आई हैं, उनके दिल में बिल्कुल भी माया का लेश नहीं है और वो अपने प्रियतम से रास खेलने के लिए आई हैं। सुंदर साथ जी यही सिखापन इंद्रावती हमें भी दे रही है कि हम भी राज्य के साथ रास तभी खेल पाएंगे जब उस पल माया नहीं होगी। माना कि ये ब्रह्मांड काल माया का ब्रह्मांड है, इसमें हर पल माया से दूर रहना बहुत ही कठिन है, लेकिन जिस पल राज्य ऐसा हुकुम आदेश या आप क्या रहनी इतनी हमारी रहनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि हम राज्य के साथ रास खेलने की स्थिति में आते हैं, तो उस पल के लिए, उस क्षण के लिए माया जरूर हमसे अलग होती है, क्योंकि रास खेली ही नहीं जा सकती जब तक कि माया हमारे पास हो। तो माया का आवरण उस पल के लिए जरूर उस जीव के ऊपर से उतर जाता है और तभी जो है आत्म और जीव जो है अपने प्रीतम के साथ आज जागनी के ब्रह्मांड में वाणी के साथ रासलीला कर सकते हैं, चितवनी में प्रीतम के साथ रासलीला कर सकते हैं। इस तरह से उस पल माया दूर हो जाती है। फिर जब चितवनी से बाहर आते हैं, माया के काम तो फिर भी करने होते हैं, तो माया होती है। पूर्णतः माया को छोड़ना इस काल माया के ब्रह्मांड में बहुत ही मुश्किल है। वो ब्रज का ब्रह्मांड था, अभी जागनी का ब्रह्मांड है। जैसे जैसे ब्रह्मांड आगे बढ़ा है, माया और अधिक हो गई है। ब्रज में माया इतनी थी भी नहीं, अभी जागी, क्योंकि हमने खुद ही मांग लिया कि आपकी माया ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। तो अब एक ऐसे माया के ब्रह्मांड में राजी लाए हैं जहां घोर माया चारों तरफ है। तो सबको संभल कर रास लीला खेलनी है अपने प्रीतम के साथ। रस भर रंग बालाजी सु रंबा उछरंग अंग नमाए, इंद्रावती बाई कहे धाम न सातने हूँ नमी नमी लागू पाए। प्रीतम से मिलन के लिए, उनके साथ रास खेलने के लिए अनेक रंगों के साथ सखियों के दिल में उमंग समाने नहीं पा रही है। इंद्रावती बाई कह रही है, हे मेरे धाम के सुंदर साथ, मेरी सखी सहेलियों, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ कि ऐसे सुंदर साथ जो कि अपने प्रियतम से काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में रास खेलने आए हैं, ऐसे सुंदर साथ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के श्रृंगार जो हम सबका श्रृंगार है, हम इससे कनेक्टेड कब हो सकते हैं, यदि हम इस श्रृंगार को अपना श्रृंगार मानेंगे कि ये हमारा श्रृंगार है। कोई ब्रज की सखियों का श्रृंगार नहीं है, ये हम परमधाम की आत्माओं का श्रृंगार है जो हमने योग माया के ब्रह्मांड में किया है। तो बहुत ही अच्छे से संबंध स्थापित होगा और रास राज्य के साथ रूहें खेल पाएंगी। यहाँ पर यही प्रकरण खत्म होता है, इसकी चौपाई दोहराते हैं। रस भर रंग वाला जी सुरमवा, उच रंग अंग नमाए, इंद्रावती बाई कहे धाम ना साथ ने, हूँ नमी नमी लागू पाए, नमी नमी लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।